हेलो, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद रिंकू। आज हम देखेंगे सेकंड ग्रेड 2010 का प्रीवियस ईयर पेपर। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और किसी भी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर पेपर को टेस्ट फॉर्मेट में चाहते हो तो पेपर साथी ऐप डाउनलोड करो और वहां से जाकर आप ले सकते हो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस तिथि को विधि दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर होगा सी, 26 नवंबर। क्लास को एंड तक जरूर देखना, ये क्लास अति महत्वपूर्ण होने वाली है और इसमें हम सारे ऑप्शंस का एनालिसिस करने वाले हैं कि किस प्रकार से और ये क्वेश्चन कब कब आए हुए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है योजना आयोग द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर होगा सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो पहले हम नाबार्ड के बारे में जान लेते हैं। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और नाबार्ड की स्थापना कब की गई? नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई। किसकी सिफारिश पर? शिवरमन समिति की सिफारिश पर। और ये स्थापना कब, कौन सी पंचवर्षीय योजना में? छठी पंचवर्षीय योजना में। राइट आंसर होगा सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में किस देश में एकदलीय प्रणाली कायम है? तो ये होगा साम्यवादी चीन में। राइट आंसर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मताधिकार हेतु एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये बेंथम ने। राइट आंसर होगा बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेमोक्रेटिक पार्टी किस देश का मुख्य दल है? यह है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। और अभी अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल प्रणाली को आरंभ किया? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1910, भारत सरकार अधिनियम 1935 एंड भारत सरकार अधिनियम 1909। तो राइट आंसर होगा डी, भारत सरकार अधिनियम 1909। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने हिंद स्वराज की रचना की थी कब? तो राइट आंसर होगा सी, जहाज में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे तब। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। तो पहले तो ये बात है कि असहयोग आंदोलन समाप्त क्यों किया गया? तो समाप्त करने के लिए चोरी चोरा घटना की व्यापक हिंसा देखने को हमारे सामने आई और ये चोरी चोरा घटना हुई फरवरी 1922 को। और कब? राइट आंसर होगा बी, 12 फरवरी 1922 को बारडोली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त किया गया, चोरी चोरा घटना के कारण व्यापक हिंसा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक तत्वों को सम्मिलित करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिली? आयरलैंड से। राइट आंसर होगा डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है भारत का राष्ट्रपति। राइट आंसर होगा सी। और इसमें महान्यायवादी जो भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होगा उसको अनुच्छेद 76 में उल्लेख मिलता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद के खाली होने की स्थिति में जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेगा वह है? तो राइट आंसर होगा बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। और सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख 124 अनुच्छेद में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 ईस्वी में हस्ताक्षरित पुनः समझौता प्रावधान था। तो राइट आंसर होगा डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्रदान किए जाने के लिए हाल ही में किन देशों की ओर से सकारात्मक संकेत मिले हैं? तो ये राइट आंसर होगा बी, ब्रिटेन और फ्रांस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति थे वीएस नौपॉल। राइट आंसर होगा सी। और अरुंधति रॉय भी बुकर पुरस्कार जीत चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 से 28 नवंबर 2010 तक आयोजित एशियाई खेल चीन के किस शहर में आयोजित किए गए? गुआंगझू। राइट आंसर होगा बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो ये लैटिन भाषा से। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? व्यक्तिक मनोविज्ञान। राइट आंसर होगा बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसमें शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है? तो यह पशुओं पर प्रयोग करने में। राइट आंसर होगा डी। इनमें छात्र को विपरीत करने में है, शिक्षण विधियों के चयन में है, बालकों की मानसिक अवस्था का पता लगाने में है। लेकिन इसका राइट आंसर होगा डी, पशुओं पर प्रयोग करने में इसका मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दूर सिद्धांत में विकास किस प्रकार का है? केंद्र से सिरों की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, दोनों ओर बराबर, नीचे से ऊपर की ओर। तो राइट आंसर होगा ए, केंद्र से सिरों की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन,
सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसकी देन है? तो ये है राइट आंसर होगा बी, गेस्टाल्ट वादियों की। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और किसी भी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर पेपरों को टेस्ट फॉर्मेट में लेना चाहते हो तो पेपर साथी ऐप डाउनलोड करो और वहां से जाकर आप टेस्ट फॉर्मेट में ले सकते हो और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावलोव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा है? तो राइट आंसर होगा सी, अनानुबंधिक उद्दीपक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुबंधन स्थापित होने के बाद यदि बार बार मात्र अनुबंधित उद्दीपक की उपस्थित किए जाने पर अंततोगत्वा अनुबंधित अनुक्रिया का बंद हो जाना क्या कहलाता है? तो ये विलोप कहलाता है। राइट आंसर होगा डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है? तो ये संदेही, संकालु तथा एकांत प्रिय रहने वाले। राइट आंसर होगा ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, टीएटी परीक्षण में कार्ड की संख्या ये 30, टीएटी में कार्ड की संख्या है 30। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में प्रश्नावली व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? व्यक्तिगत विधि। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कोष्ठ या खाने कितने हैं? 120। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, किसी 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 14 वर्ष है वह कहलाएगा? राइट आंसर होगा ए, प्रतिभाशाली। नेक्स्ट, एक बालक अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियों से कलात्मक वस्तु बनाता है, ये दर्शाता है ये सृजनशीलता। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, स्नेह प्राप्त करने की इच्छा अभिप्रेरणा के संदर्भ में क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, स्वाभाविक अभिप्रेरक। नेक्स्ट, क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित रखने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा कहलाती है। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कृत्य बाल अपराध नहीं है? कक्षा में नींद निकालना। राइट आंसर होगा बी। इसमें नशा करना, कक्षा से भाग जाना, झूठ बोलना ये बाल अपराध के अंतर्गत आता है, लेकिन कक्षा में नींद लेना बाल अपराध के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट, एक बालक जो गणित के अतिरिक्त अन्य विषयों में सामान्य है जबकि गणित में बहुत निम्न उपलब्धि रखता है, ऐसे बालक को निम्न में से किस श्रेणी में रखा जा सकता है? तो राइट आंसर होगा ये, पिछड़े बालक। नेक्स्ट है, एक वयस्क का कठिन परिस्थिति में बच्चों की तरह रोना किसी प्रकार की प्रतिरक्षण प्रणाली है? तो राइट आंसर होगा डी, प्रतिगमन। नेक्स्ट है, उच्च स्व प्रत्यय की सांकेतिक विशेषता? राइट आंसर होगा डी, उच्च अभिक्षमता। नेक्स्ट है, छात्र सक्रिय भूमिका निभाते हुए आपस में चर्चा कर निष्कर्ष निकाले, शिक्षक सुविधा प्रदाता की भूमिका में हो, ये किस उपागम की विशेषता है? तो ये है निर्मितवाद उपागम। राइट आंसर होगा बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक और सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश दोनों से मिलती है? तो यह है धौलपुर। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सर्दियों की वर्षा मुख्यतः होती है? तो यह होती है उत्तरी पूर्वी हवाओं से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा और छोटा जिला क्रमशः कौन कौन सा है? तो ये सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर और सबसे छोटा है धौलपुर। राइट आंसर होगा डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब। तो सबसे लंबी सीमा राइट आंसर होगा ए, मध्य प्रदेश। इसमें राजस्थान के हमारे 10 जिले और मध्य प्रदेश के भी 10 जिले आपस में मिलते हैं। राजस्थान के 10 जिले कौन कौन से हैं? ये है धौलपुर, करौली है, बारां है, कोटा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और सवाई माधोपुर। ये 10 जिले राजस्थान के जो मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना भाग है? तो ये 10.41%। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, हिमालय। तो राइट आंसर होगा ए, अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? ये 1722 मीटर। राइट आंसर होगा ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के मुख्य स्थल कालीबंगा की खोज का श्रेय जाता है? ये A.N. घोष को। राइट आंसर होगा बी, अमलानंद घोष को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विराट प्राचीन काल में राजधानी थी? तो मत्स्य संघ की, मत्स्य राज्य की। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार का कल्प वृक्ष कहा जाने वाला वृक्ष खेजड़ी। राइट आंसर होगा सी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और अगर आपको टेस्ट फॉर्मेट में लेना है तो पेपर साथी ऐप डाउनलोड करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? यह मथाई नदी के तट पर। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन 2 सरदारों के बारे में बताइए जिन्हें अकबर के समय 7000 के मनसबदारी प्रदान की गई थी? तो राइट आंसर होगा बी, राजा मान सिंह और कोका अजीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु पक्षी को जिन चित्रकला में विशेष स्थान मिलता है वह है बूंदी शैली। राइट आंसर होगा ए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन थिंगा गणगौर किस महाराणा के शासनकाल में शुरू हुआ? यह वह अमर सिंह के। राइट आंसर होगा ए। और इसी प्रकार अगर आप इनको टेस्ट फॉर्मेट में चाहते हो तो पेपर साथी ऐप डाउनलोड करो। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक के साथ पढ़ना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक, शेयर और जो भी डाउट हो कमेंट करो। थैंक यू।